कराची के इलाके करीमाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से डीएसपी सीटीडी अली रजा शहीद। फायरिंग से जख्मी इमारत का गार्ड भी दौरान इलाज जाँ बहक। डीएसपी अली रजा की मौत सर में गोली लगने से हुई। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने गोलियां चलाईं। एक ने अजरक और दूसरे ने हेलमेट पहन रखा था। वारदात में 9mm के पिस्तौल का इस्तेमाल, जाए वक़्वा से 11 खौल भी मिल गए। मुलजिमान ने पिस्तौल पर सलेंसर भी लगा रखा था। अली रजा डीएसपी सीटीडी इन्वेस्टिगेशन तैनात थे। वो शहीद एसएसपी चौधरी असलम के करीबी साथी थे। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। रिपोर्ट की तलब, मुलव्वस अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। शहीद अली रजा पर हमले में मुलव्वस मुल्जिमान को नहीं छोड़ेंगे। डीआईजी सीटीडी की मीडिया से गुफ्तगू, आगाह किया कि सीटीडी के तमाम अफसरान को पहले से थ्रेट्स थीं। जहां वाक़या हुआ, शहीद अली रजा का ऑफिस भी वहीं था। करीब ही रिहाइश गाह है जहां से वो दोस्तों से मिलने आए थे। अली रजा की गाड़ी बुलेट और बम प्रूफ थी। शहीद को मुकम्मल सिक्योरिटी मैसर थी, लेकिन वारदात के वक्त वो अकेले थे। कातिलों की तलाश शुरू कर दी गई है। कराची के इलाके गुलशन हदीद में खातून की मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान गोली लगने से मौत। इंसाफ से मायूस लवाहिकीन ने 30 घंटे बाद धरना खत्म कर दिया। बात नहीं सुनी गई। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुकदमे में शामिल होकर बयान नहीं दे सकते। अल्लाह पाक ही बेहतर इंसाफ करने वाला है। मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। मुतवफ़िया के भाई की मीडिया से गुफ्तगू। पुलिस का बदस्तूर जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। वाक़या हादसाती करार। डीआईजी ईस्ट गुलाम असफर महेसर ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए एडिशनल आईजी कराची को खत लिख दिया। सिंध के शहर नौशहर फिरोज में ज़माना जालियत की याद ताज़ा। बाप ने 15 दिन की जिंदा बेटी को दफन कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बच्ची की लाश कब्र से निकाल दी गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची को पैदाइश से ही खून की कमी थी। डॉक्टर ने हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया था। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म करते हुए कहा, बेटी का हैदराबाद में इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। मासूम बच्ची को बोरी में बंद करके दफन कर दिया। शोबा तवानाई में $5 अरब की सरमायाकारी के लिए तैयारी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से 18 रुकनी कमेटी बना दी गई। कमेटी को 12 अहम तरीन टास्क भी सौंप दिए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में कमेटी 3 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्जे को हल करने के लिए तजावीज़ भी तैयार करेगी। सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए मालियाती निज़ाम का जायजा भी लिया जाएगा। पेट्रोलियम डिवीजन कमेटी को मुआवनत फराहम करेगा। कमेटी की नोटिफिकेशन पर काम तेज़। पाकिस्तान समंदरी तिजारत का सबसे मौजू रास्ता वस्त एशियाई रियासतों ने गहरी दिलचस्पी का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची पोर्ट ट्रस्ट आमद पर गुफ्तगू। बोले, कज़किस्तान के दौरे के दौरान पाकिस्तान के रास्ते बहरी तिजारत मौजू बहस रही। पाकिस्तान सिर्फ रास्तों से अरबों डॉलर का ज़र मुबादला कमा सकता है। वज़ीर आज़म ने बंदरगाहों की तरक्की नागुज़ीर करार दे दी। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट ट्रस्ट पर जदीद आलात व मशीनरी की तनसीब से कस्टम्स क्लियरेंस के वक्त को कम करने की हिदायत। स्कैनिंग के लिए जदीद मशीनरी की तनसीब का हुक्म भी दे दिया। कराची से वापस रवानगी के दौरान मसरूर बेस तक गवर्नर ने खुद गाड़ी ड्राइव की। सफर के दौरान खुशगवार मूड में बातचीत। IMF से छुटकारे के लिए रेवेन्यू दरकार। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने नाकामी की सूरत में मुस्तकबिल का खाका दिखा दिया। फाइनेंशियल टाइम्स से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया कि अगर हुकूमत टैक्स महसूलात को नुमाया तौर पर बढ़ाने में नाकाम रही तो IMF का बेल आउट प्लान मुल्क का आखिरी प्लान नहीं हो सकेगा। वजीर खजाना ने IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे तक पहुँचने की उम्मीदें भी रोशन करार दे दी। परवेज खटक की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बड़कों से इज्तिनाब की तलकीन। वो अली अमीन गंडापुर को अच्छी तरह जानते हैं और अली अमीन उन्हें भी अच्छी तरह जानते हैं।
खटक कबीले से ताल्लुक है, कोई उन्हें सूबे में बंद नहीं कर सकता। कुछ लोग सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। नैब ने बुलाया है तो जाएंगे, विफाकी काबीना में जो हुआ बताएंगे। परवेज खटक ने अली अमीन गंडापुर को भी काबीना की कार्रवाई का ऐनी शाहिद करार दे दिया। परवेज खटक ने बावर करा दिया कि उन पर किसी का कोई एहसान नहीं, एहसान फरामोशी का ताना नहीं दिया जा सकता। इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर पर इस्लामाबाद और मियांवाली पुलिस का छापा। उमर अयूब को घर पर ना होने के बायस गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अपोजिशन लीडर ने सोशल मीडिया पैगाम में छापे की तस्दीक कर दी। बोले फॉर्म 47 की पैदावार। वफाकी और सूबाई हुकूमत अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। ओवर बिलिंग पर मोहसिन नकवी मुतहरिक। वफाकी वज़ीर दाखिला ने FIA के तमाम डायरेक्टर्स को जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। ओवर बिलिंग मुजरिमाना फेल करार, सार्फिन से नाइंसाफी नाकाबिल कबूल है। वज़ीर दाखिला का दो टोक पैगाम। FIA ने तहकीकात भी शुरू कर दी। तफसीली रिपोर्ट कल वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत ANF इजलास में मनशियात फरोशी के खिलाफ भी बड़े क्रैकडाउन का फैसला। मनशियात की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त की रोकथाम के लिए भी प्लान तलब। मोहसिन नकवी की यादगार शहदा पर भी हाजिरी, फूल भी चढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत आज होगी। अपीलों पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को गैर कानूनी करार दिया था। शहर इक़्तिदार के 3 हलकों में मुबैना धांधली का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत आज होगी। समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात की हिदायत। खुसूसी पासेस वाले ही कमराए अदालत जा सकेंगे। रजिस्ट्रार का सर्कुलर जारी। महंगाई की चीरा दस्तियां, निशाना गरीबों की बस्तियां, चीखो पुकार, आहो बकार रायगा। हुकूमत रिलीफ देने में अक्सर नाकाम। बढ़ते टैक्सेस ने आवाम की कमर धरी कर दी। इंपोर्टेड अशिया 20% महंगी। ज़राई आलात भी महंगाई की आग की लपेट में। टैक्सेस की भरमार पर सनतकार भी तिलमिला उठे। SME सेक्टर के लिए एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम खत्म होने से इंडस्ट्री पर भारी बोझ आ पड़ा। सनतकारों ने हाथ खड़े कर लिए। पोल्ट्री फीड पर भी 10% सेल्स टैक्स आए। मालिकान ने फैसला मुस्तरद कर दिया। महंगाई, सस्ते बाजारों की रौनक भी खा गई। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कहर ढाती महंगाई की लहर और अजियत झेलते शहरियों की सदाएं 92 न्यूज़ की खुसूसी कवरेज में भी गूंजती रहीं। पाकिस्तान रेलवे का 22 मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला। ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी आउटसोर्स का वलीन मकसद। कराकोरम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, हज़ारा एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, शालीमार, बोलान मेल भी निजी शोबे के ताउन से चलाई जाएंगी। आउटसोर्सिंग का इश्तिहार जारी कर दिया गया। ख्वाहिशमंद 1 अगस्त तक दरखास्तें दे सकेंगे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में गंदम इंपोर्ट के बाद पूरी देही मईशत अपाहज होकर रह गई। गंदम, गन्ना, चावल या फिर कपास, बम्पर फसलों के बावजूद काश्तकार परेशान। हुकूमत रेट मुकर्रर करती है मगर किसान को नहीं मिलता। प्रोग्राम खबर क्या है हक़ाइक़ अवाम के सामने ले आया। KP हुकूमत की लापरवाही के सबब छोटे हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाने की हौसला शिकनी। मुल्तान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फंड्स की किल्लत भी प्रोग्राम में मौजूए बहस रही।